व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है फॉलो मी। तो दोस्तों, इस कहानी का जो सस्पेंस है वो आपको हिला कर रख देगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है और हम एक कोल नाम के आदमी को देखते हैं जो असल में एक इन्फ्लुएंसर होता है जिसे अलग अलग तरह के कारनामे करना काफ़ी पसंद होता है, जिनमें से कुछ कारनामे होते हैं जिंदा कब्र में कैद होना, भूतिया जगहों पर जाना और कुछ स्पाई लड़कियों पर नज़र रखना। वो इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पर डालता था, जिसे देखने के बाद लोग उसे काफ़ी पसंद भी करते थे। और यही वजह थी कि वो आज एक स्टार बन चुका था और आज उसके चैनल के 10 साल पूरे हो गए हैं। और यही वजह है कि उसने अपने फैंस के लिए एक ऑनलाइन पोल रखा है जिसमें उसके फैंस उसे चैलेंज देंगे और जिस चैलेंज को सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो और उसकी टीम उस चैलेंज को पूरा करेगी। अब कोल की टीम में 5 लोग होते हैं जिनके नाम होते हैं डैश, समांथा, थॉमस और उसकी गर्लफ्रेंड एरिन। कुछ ही पल बाद कोल के फैंस ने उसे एक चैलेंज दिया है कि अगर उसे सबसे ज़्यादा वोट मिले तो वो मॉस्को में बने हुए एक स्केप रूम में जाएगा जो कि असली में बहुत ही खतरनाक है। और जब इस बारे में डैश को पता चलता है तो वो बताता है कि मैं उस इंसान को काफ़ी क्लोजली जानता हूँ। वो दरअसल रशिया का काफ़ी अमीर आदमी है जिसका नाम है एलेक्सी और उसने हमारे लिए एक स्केप रूम बनवाया है और ये हमारा पहला स्केप रूम से काफ़ी ज़्यादा डरावना और ग्रैंड होगा। और उसने इस स्केप रूम को एक हॉस्पिटल की जगह बनवाया है जिसे वहाँ के लोग काफ़ी भूतिया कहते हैं, क्योंकि पहले वहाँ पागल लोगों को शौक दिया जाता था जिसमें बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई थी। अब 5 लोग अपना सफ़र शुरू करके रशियन एयरपोर्ट पर उतरते हैं, लेकिन वहाँ डैश को गार्ड पकड़ लेते हैं उसके कारनामों की वजह से, क्योंकि वो एयरपोर्ट पे कुछ तूफानी करने की सोच रहा था। अब कोल उन गार्ड को समझाने की कोशिश करता है, इसने कुछ नहीं किया, लेकिन उन गार्ड्स को रशियन नहीं आती थी जिस वजह से वो कोल को समझ नहीं पा रहे थे। और इसी दौरान वहाँ पर एक आदमी की एंट्री होती है और इसी का नाम होता है एलेक्सी। ये वही है जिसने इन लोगों को यहाँ पर बुलाया है और स्केप रूम तैयार किया है। एलेक्सी उन गार्ड्स को अपना कार्ड दिखाता है और कहता है कि तू जानता है ना मेरा बाप कौन है। और फिर क्या था दोस्तों, वो डैश को छोड़ देते हैं और इसके बाद सभी लोग एक होटल में आ जाते हैं जो असल में उसी का होटल होता है। अब रात होने पर इन लोगों को एक पार्टी में जाने का इन्विटेशन मिलता है जो एलेक्सी की तरफ से ही था। अब सारे लोग पार्टी में पहुंचते हैं और खूब एंजॉय करते हैं, लेकिन तभी एक गैंग के लोग कोल की गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी करने लगते हैं जिसमें उनकी और उस गैंग के बीच में हाथापाई हो जाती है और दूसरी गैंग का लीडर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अभी के लिए तो वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन जाते जाते वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये एक रशियन गैंग होती है। अब इन सब की वजह से कोल और सभी दोस्तों का मूड खराब हो जाता है और अगले दिन कोल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल के बाहर जाता है थोड़ा घूमने के लिए और वहाँ वो लोग एलेक्सी के दिए हुए पैसे पे ही एंजॉय कर रहे थे। वो दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ पे कोल फिर से अपना व्लॉग रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। अब घर आने के लिए वो लोग एक टैक्सी लेते हैं, पर अब उनके पास पैसे खत्म हो गए थे और इस वजह से वो टैक्सी वाले से डॉलर के बदले रशियन करेंसी एक्सचेंज करते हैं। लेकिन जब वो रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं तो वेटर उनसे कहता है कि सर आपको पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एलेक्सी ने आपकी पेमेंट कर दी है। और तभी उसके पास जो पैसे होते हैं उसमें से एक नोट गिरता है, लेकिन कोल उस नोट को इग्नोर कर देता है। इसके बाद वो दोनों खा पी कर घर पहुँचते हैं और वहाँ उनकी एलेक्सी से मुलाकात होती है जो बताता है कि आज की रात उन्हें चैलेंज की रात है। और इस वजह से सारे लोग कार से उस जगह पहुंचते हैं जहां पे ये स्केप रूम बना हुआ था। ये बाहर से तो काफ़ी सिंपल लग रहा था, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कोल लाइव आता है और अपने दोस्तों को इस चैलेंज के बारे में अपडेट देता है और कहता है कि फाइनली हम इस स्केप रूम को पूरा करने जा रहे हैं। और आगे वो उसे स्केप रूम का रूल बताता है जो कि काफ़ी नॉर्मल होते हैं। रूल ये होता है कि कोल को अपने दोस्तों को ढूंढना होता है और जो कि स्केप रूम में अलग अलग जगह पर कैद होंगे, लेकिन उसे ये एक फिक्स टाइम पर करना था। पर वो इस बात से अनजान होता है कि इसमें उसके दोस्तों की जान भी जा सकती है। तो इसके आगे कहानी काफ़ी ज़्यादा थ्रिल होने वाली है। अब चैलेंज शुरू होता है और कोल के पास 2 गार्ड आते हैं जो उसके मुंह पर एक काला कपड़ा डालते हैं और उसे एक अजीब से रूम में छोड़ देते हैं। अब जब कोल उस कपड़े को अपने मुंह से हटाता है तो देखता है कि उसके सामने एक लाश पड़ी हुई है जिसके पीठ पर क्रॉस का मार्क है। वो अपनी नज़रें घुमाता है तो उसके चारों तरफ अंधेरा दिखता है। वो अपने दोस्तों को आवाज़ लगाता है और फिर वो भी उसे आवाज़ लगाते हैं। वो समझ जाता है कि उसके दोस्त आसपास ही हैं। अब उसे अपने दोस्तों को बचाना है, लेकिन जिस रूम में वो था वो पूरी तरह से लॉक्ड होता है, यानी कि अब उसे इसकी चाबी ढूंढनी होगी। और इसी दौरान वो टाइमर देखता है जिसमें 1 घंटे का टाइम सेट है, मतलब 1 घंटे के अंदर उसे अपने दोस्तों को बचाना होगा। वो रूम की ढूंढना चालू कर देता है और उसे उस रूम में काफ़ी सारे शूज़ मिलते हैं जिसमें उसे की तो नहीं मिलती। अब यहाँ वो लाश को दोबारा देखता है और समझ जाता है कि कीज़ उसी लाश के अंदर हैं। लाश के साइड में उसे एक चाकू रखा हुआ मिलता है जिसकी मदद से वो उसके पेट को काट
सेट कर उसके अंदर से की निकाल लेता है और खुद को उस रूम से आज़ाद करता है। अब वहाँ से निकलने पे वो देखता है कि उसके दोस्त भी उसी तरह के सेल में बंद है, लेकिन वो किसी न किसी मशीन से बंधे हुए हैं। जैसे कि एरिन एक टैंक के अंदर बंद होती है जिसमें किसी भी समय पानी भरना शुरू हो सकता है। थॉमस के हाथ बंधे हुए थे जो धीरे धीरे खींचना शुरू हो रहे थे और समांथा को एक इलेक्ट्रिक चेयर पर बांधा गया था जो कि दिखने में काफ़ी भयानक थी। वहीं डैश एक मम्मी के कॉफिन में बंधा हुआ था जिसमें कि बहुत सारी नुकीले कीली लगी हुई थी जो कि उसकी आंखों के काफ़ी करीब थी। अब कोल को 1 घंटे के अंदर इन सभी को आज़ाद करना है वरना ये मारे जाएंगे। जहां कोल ये गेम आसान समझ रहा था लेकिन अब उसकी हालत ख़राब होने वाली थी। अब यहाँ पर दोस्तों डैश और थॉमस कोल को देख के काफ़ी खुश हो रहे थे क्योंकि वो इस एस्केप रूम को पार करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। अब थॉमस कोल को बताता है कि जब तुम अपने रूम से फ्री हुए थे तो उसके साथ साथ तुम्हारे साइड वाले 2 और सेल भी अनलॉक्ड हुए थे। क्या पता हो सकता है कि उन्हीं में आगे का रास्ता हो, आगे का क्लू हो हम लोगों को छुड़ाने का। अब ये सुन के कोल भागकर उस सेल में जाता है जहाँ पे उसे कुछ गियर्स पड़े हुए मिलते हैं जिन्हें दीवार पर सेट करना था। अब वो फौरन उन्हें दीवारों पर फिक्स करना चालू कर देता है लेकिन वो गलती से उल्टा लगने लगता है जिसकी वजह से डैश का ट्रैप खींचने लगता है। और वहीं थॉमस की मम्मी वाला जो कॉफिन होता है उसमें जो कील्स होती हैं वो इसकी आंखों के और ज़्यादा करीब आ जाती हैं, लेकिन सही समय पर वो जैसे तैसे करके उन गियर्स को लगा लेता है जिससे कि उसके दोस्त भी छूट जाते हैं। अब बारी आती है समांथा की जिसका ट्रैप सबसे ज़्यादा खतरनाक था। वो एक इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठी हुई थी जिससे कुछ ही दूरी पर एक पजल बना हुआ था जिसके अंदर एक मेटल बॉल थी और उन्हें उस मेटालिक बॉल को उस पजल से बिना टच किए हुए सेंटर पर डालना था और अगर वो बॉल उस पजल से टच होगी तो समांथा को जोर का करंट का झटका लगेगा। दोस्तों पहले तो थॉमस को ये सब एक गेम लग रहा होता है इसलिए वो समांथा को परेशान करने के लिए जानबूझकर उस बॉल को पजल से टच करता है, लेकिन जब वो देखता है कि समांथा कुछ ज़्यादा ही तेज चिल्ला रही है तो वो फौरन उस पजल को सॉल्व करता है और उस बॉल को सेंटर तक पहुँचा देता है जिससे कि समांथा आज़ाद हो जाती है। अब दोस्तों सेल शॉक के कारण उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और समांथा बहुत ही गुस्से में बोलती है कि ये कैसा गेम है, मुझे यहाँ से घर जाना है। एलेक्सी ने हमें यहाँ पर फंसा दिया और सभी यहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं। अब इसी बीच कोल डैश से एलेक्सी के बारे में पूछता है कि तुम उसे कब से जानते हो, तो वो कहता है कि एलेक्सी से सिर्फ वो 1 हफ्ते पहले मिला था। और दोस्तों ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। कोल और उसके दोस्त समझ जाती है कि असल में एक बहुत ही खतरनाक गेम है जिसमें वो लोग फंस चुके हैं और इसी दौरान उन्हें एरिन का ख्याल आता है। वो लोग फौरन उसके पास जाते हैं कि उसका टैंक में अब पानी भरना शुरू हो गया है और उन्हें अब एरिन को निकालने के लिए एक टास्क को पूरा करना होगा। अब उनके पास 2 पानी की बोतल होती है, एक 3 लीटर की और दूसरी 5 लीटर की बोतल, और इन दोनों बोतल को इस तरह से अरेंज करना होता है जिसमें कि उनके पास 4 लीटर का पानी बचा रहे। वेल गाइस वो लोग इसे काफ़ी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं लेकिन इससे सिर्फ एरिन का सेल का गेट ओपन होता है, लेकिन एरिन अभी भी उसी टैंक के अंदर बंधी हुई थी। अब पानी वहाँ पर भरता जा रहा था और ये देखकर कोल बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वो चीख कर मदद मांगता है लेकिन एलेक्सी उसकी बात नहीं सुनता। अब वो फौरन एक गियर से उस टैंक के ग्लास को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो ग्लास काफ़ी मजबूत होता है। वहीं अब एरिन को अब सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और देखते ही देखते एरिन बेहोश हो जाती है, जिसके बाद कोल एक रॉड लेकर आता है और बहुत ही मुश्किलों से उस टैंक के लॉक को तोड़ता है जिससे कि वो बाहर आ सके। अब एरिन बाहर आती है। अब उसकी हालत देख के सभी डर जाते हैं क्योंकि उसकी आंखें बंद हो चुकी थी, पर थोड़ी देर बाद वो होश में आ जाती है, जिसके बाद सारे लोग चैन की सांस लेते हैं। लेकिन अब आगे इन लोगों के साथ कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सीन शिफ्ट होता है और वो सारे लोग अब वहां से बाहर आते हैं, लेकिन वो यहाँ बाहर आने की बजाय एक और एस्केप रूम में आ जाते हैं जहाँ उन्हें दीवारों पर खून के धब्बे मिलते हैं जो कि बिल्कुल ताज़े लग रहे थे। अब क्योंकि उनके पासपोर्ट भी एलेक्सी के पास थे जिस वजह से वो लोग कंट्री को छोड़कर भी नहीं भाग सकते थे। लेकिन तभी उन्हें एक दरवाज़ा दिखता है जिसे खोलने पर वो लोग बाहर आ जाते हैं और यहाँ मिलता है उन्हें एक और ख़तरनाक ट्विस्ट। वहाँ पर दोस्तों उन्हें वही गैंग के लोग मिलते हैं जिससे कि पार्टी में उनसे लड़ाई हो गई थी। अब कोल ये देखकर समझ जाता है कि इसी बंदे ने एलेक्सी को मार दिया है और खून के धब्बे उसने जो देखे थे वो एलेक्सी के थे, और साथ में वो लोग एलेक्सी की गर्लफ्रेंड को भी मार देते हैं उन्हीं के सामने, और ये देखकर सभी की फट के फ्लावर हो जाती है। इसके बाद वो गैंग के लोग कोल और उसके दोस्तों को एक कार में बैठा कर दूसरी जगह लाते हैं और शुरू होने वाला था असली खेल। अब जब कोल की आँख खुलती है तो खुद को एक अंधेरे कमरे में पाता
आता है और उसके सामने खून से सने हुए इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं। अगले ही पल वहाँ एक आदमी आता है जो उसे बताता है कि वो अब उसकी मौत का लाइव स्ट्रीम करेगा डार्क वेब पर, जिससे कि वो काफ़ी प्रॉफिट कमाने वाला है, क्योंकि कोल एक काफ़ी बड़ा सेलिब्रिटी है और साथ साथ में अब वो उसके दोस्तों के साथ भी वही चीज़ें करने जा रहा था। अब वो लोग उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। अब कोल उसी रूम की खिड़की से अपने दोस्त समांथा को देखता है, जिसकी उन लोगों ने आंखें निकाल ली थी और उसका गला काट के बहुत ही बेरहमी से उसे मार डाला था। अब ये सब देख के उसकी रूह कांप जाती है और वो खुद को फ्री करने की सोचने लगता है। अब वो उन जंजीरों को तोड़ लेता है और वहाँ से एक वेंट के जरिए भागना चालू कर देता है। इसी दौरान उसे अपना दूसरा दोस्त डैश दिखता है, जिसे वो लोग कर रहे थे। देखता है कि उन लोगों ने डैश के दोनों हाथ काट लिए हैं और उसे जान से मारने वाले हैं, लेकिन तभी कोल की गलती से आवाज़ निकल जाती है और वो गैंग वाले उसे देख लेते हैं। और तभी कोल उस वैन के ज़रिए आगे बढ़ना चालू कर देता है और बड़ी मुश्किलों से एग्जिट डोर तक पहुंच जाता है। पर वो देखता है कि उसके डोर पर एक डिजिटल लॉक लगा हुआ है, जिसे खोलने के लिए एक कोड की ज़रूरत होती है। और इसी दौरान कोल का ध्यान टैक्सी वाले के दिए हुए उस नोट पर पड़ता है जो उसने पैसे देते वक्त दिए थे। अब वो उस कोड को उस लॉक पर डालता है, जिससे कि शॉकिंगली वो गेट ओपन हो जाता है। अब कॉल को ये सब काफ़ी अजीब लग रहा था, लेकिन वो कुछ और सोच पाता कि उसके सामने वही ड्राइवर आ जाता है जिसने कि उसे ये नोट दिया था। वो ड्राइवर उसे बताता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन जिन लोगों ने ये एस्केप रूम बनाया है वो मुझ पर नज़र रखे हुए हैं, जिस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद वो उसे अपनी कार की चाबियां देता है और यहाँ से भागने को कहता है। तभी वहाँ पर गैंग के मेंबर आ जाते हैं जो ड्राइवर को पकड़कर अंदर ले जाते हैं और वहीं कोल कार को स्टार्ट करता और वहाँ से भागने की सोचता है, लेकिन तभी वो डिसाइड करता है कि वो अपने दोस्तों को छोड़कर यहाँ से नहीं जाएगा। वो दोबारा उसी जगह पे वापस आता है और अंदर जाता है और उसे अपना दोस्त थॉमस दिखता है, जिसे वो छुड़ा लेता है। पर तभी उसे एक गार्ड देख लेता है जो उनकी तरफ भाग कर आने लगता है और अचानक से वो थॉमस को एक लिफ्ट शाफ्ट में गिरा देता है, जिससे कि दोनों की मौत हो जाती है। यहाँ दोस्तों एक एक करके कोल के सभी दोस्त मरते जा रहे थे और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अब आगे कोल एक रूम के बाहर जाता है जहाँ उसे एलेक्सी दिख जाता है, यानी कि वो अभी मरा हुआ नहीं है। वो समझ जाता है कि इन सब के पीछे ज़रूर उसी का हाथ है और वही इन लोगों का लीडर भी है। वो देखता है कि एलेक्सी के लोगों ने उस ड्राइवर को पकड़ रखा है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि कोल यहाँ से भाग चुका है, और फिर वो उस ड्राइवर को भी जान से मार देते हैं। अब कोल ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। लेकिन तभी भागते हुए उसे एक रूम में एरिन दिखती है, जिसे लाइव स्ट्रीम पर मारा जा रहा था। अब कोल सामने वाले आदमी पर बंदूक तान देता और कहता है कि एरिन को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सारी चीज़ें लाइव स्ट्रीम चल रही थी दोस्तों, लेकिन वो आदमी उसकी बात नहीं सुनता और उसी के सामने उसकी गर्लफ्रेंड को जान से मार देता है। अब ये देखकर कोल पूरी तरह से टूट जाता है। जहाँ वो एस्केप रूम को एंजॉय करने आया था, लेकिन आज यही एस्केप रूम उसकी मौत का कारण बन चुका था। अब इसके आगे वो कुछ और सोचता कि तभी वहाँ पर दो गार्ड्स आ जाते हैं जो उठा के उसे एक रूम में बंद कर देते हैं। कोल ने अपने सारे दोस्तों को खो दिया था, अगर वो अब यहाँ रहा तो वो खुद की जान से भी हाथ धो देगा, इसीलिए वो वहाँ से भागकर बाहर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एलेक्सी उसी का इंतजार कर रहा होता है, जिसके हाथ में एक फ़ोन था जिसे वो लाइव स्ट्रीम कर रहा था। कोल उसे देखकर अपना आपा खो देता है। अब यहाँ पर दोस्तों एलेक्सी उसे कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पहले ही कोल भागते हुए उसके पास जाता है और उसे मार मार कर उसका सर कुचल देता है। वेल दोस्तों, इसके बाद आता है मूवी का सबसे बड़ा रहस्य। उस हॉल में लगे स्क्रीन में हम कोल के सारे दोस्तों को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, उसके सारे दोस्त अभी भी जिंदा थे और दरअसल ये सब एक प्रैंक था जो कि उसके दोस्तों ने उसके लिए बनाया था, क्योंकि वो कोल के फैंस को उनका आज तक का सबसे बड़ा स्टंट दिखाना चाहते थे। अब ये सारे लोग काफ़ी पहले से इसे प्लान कर रहे थे, क्योंकि वो कोल को एक सरप्राइज देना चाहते थे। और दोस्तों, इस एस्केप रूम में जो भी घटनाएं हुई थी वो सब नकली थी, जैसे कि एरिन को गोली मारना वो भी नकली था और थॉमस का हाथ काटना वो भी नकली था। हमने देखा था कि एरिन को एक टैंक में बंद कर दिया, लेकिन बार बार उसे वहां पर ऑक्सीजन दी जा रही थी जिससे कि वो जिंदा रह सके। काफ़ी शौक होता है क्योंकि उसके दोस्त के लिए ये सब एक प्रैंक था, लेकिन यहाँ कोल ने तो एलेक्सी को जान से मार डाला था और ये सब एक लाइव स्ट्रीम पर हुआ था जिससे कि लाखों लोगों ने देख लिया था। और जब तक कोल को सच्चाई पता चली उसने एलेक्सी को मार दिया था, इस वजह से अब उसका कुछ भी नहीं हो सकता। अब कहानी के आखिर में हमें कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहाँ उसके दोस्तों ने ये सब प्लान किया था कि कैसे वो एस्केप रूम को बनाया गया है और कैसे वो कोल को प्रैंक करेंगे। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो ये सस्पेंस थ्रिलर मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।